क्रिकेट के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि हर एक फैन के दिल में लिखे हैं। एक क्रिकेट का गॉड तो दूसरा क्रिकेट का प्रिंस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन लेजेंड सचिन तेंदुलकर एंड वेस्ट इंडीज लेजेंड ब्रेन लारा। दोनों का क्रिकेटिंग स्टाइल अलग था। एक जो बॉलर की अच्छी गेंद पर भी रन बनाते थे तो दूसरे जो अपने हाई बैट स्विंग से क्लास दिखाते थे। दोनों ही प्लेयर अपने टीम के लिए बहुत कुछ अचीव किए हैं। आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल में इन दोनों लेजेंड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे डेब्यू, पीक कैरियर, बेस्ट नॉक, अंडर प्रेशर, आइकॉनिक मूवमेंट्स और बहुत कुछ। और आज से इसका डिबेट खत्म हो जाएगा, हु इज बेटर बैटर इन द 90s। साल 1989 में सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू करते हैं। हाँ, वही पाकिस्तान जिसके पेस अटैक में वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस जैसे डेंजरस बॉलर थे। उन्होंने पहले इनिंग में 15 रन और दूसरे इनिंग में 57 रन बनाए थे। वहीं दूसरी ओर ब्रेन लारा ने 1990 में अपना डेब्यू किया था, जब वो केवल 21 साल के थे, और वो भी वही पाकिस्तान पेस अटैक के सामने। उन्होंने पहले इनिंग में 44 रन और दूसरे इनिंग में 5 रन स्कोर किए। इन दोनों लेजेंड्स का टेस्ट डेब्यू तो लगभग सेम ही था। दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किए और दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया। ओडीआई डेब्यू की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने अपना ओडीआई डेब्यू भी पाकिस्तान के अगेंस्ट किए थे। इस मैच में सचिन नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन एक बॉल खेलते हैं एंड दूसरे बॉल पर वो बोल्ड आउट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वकार यूनिस जो सचिन को बोल्ड आउट किए, वो भी अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। वहीं दूसरी ओर ब्रेन लारा की बात करें तो इनका भी ओडीआई डेब्यू पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था। इस मैच में लारा ने नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए सेम सचिन की तरह ब्रेन लारा को भी वकार यूनिस आउट करते हैं, और अपने डेब्यू मैच में ब्रेन लारा 20 बॉल्स खेलकर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जैसे दोनों का टेस्ट डेब्यू था, वैसे ही दोनों का ओडीआई डेब्यू भी गया, लेकिन ओडीआई डेब्यू ब्रेन लारा का कुछ ज्यादा अच्छा था। भले ही इन दोनों लेजेंड्स का डेब्यू उतना खास नहीं रहा, लेकिन अब उनका पीक टाइम आने वाला था, जो उन्हें आज का लेजेंड बना दिया। अब हम बात करते हैं दोनों प्लेयर्स के कैरियर नंबर में, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। टेस्ट में बात करें तो सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैचेस में 53.78 के एवरेज से इन्होंने 15,921 रन बनाए हैं, जिसमें 5100 और 67 हाफ सेंचुरी शामिल है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट के 4th इनिंग में 36.93 के एवरेज से 300 मारे हैं। कैप्टेंसी में सचिन ने 25 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी किए हैं, जिसमें उन्होंने 2054 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 51.30। होम में इनका 52.82 का एवरेज था और अवे में 54.74 का एवरेज। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 248 वर्सेस बांग्लादेश इन 2004, 241 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी, 217 वर्सेस न्यूजीलैंड इन अहमदाबाद, 214 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन बेंगलोर, एंड लास्ट इज 203 वर्सेस श्रीलंका इन कोलंबो। ये हमने सचिन तेंदुलकर का टेस्ट कैरियर एकदम डिटेल में देख लिया। अब बात करते हैं ब्रेन लारा का टेस्ट कैरियर। ब्रेन लारा ने टेस्ट में 131 मैचेस में 52.88 के एवरेज से 11,953 रन बनाए हैं, जिसमें 3400 और 4850 शामिल है। ब्रेन लारा ने टेस्ट मैच के 4th इनिंग में 35.12 के एवरेज से 200 मारे हैं। कैप्टेंसी में ब्रेन लारा 47 मैचेस में 57.83 के एवरेज से 4,685 रन बनाए हैं। होम में लारा का एवरेज 58.65 का है और अवे में 47.80 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 400 वर्सेस इंग्लैंड इन 2004, 374 वर्सेस इंग्लैंड इन 1999, 277 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 1993 एंड लास्ट 226 वर्सेस श्रीलंका इन 2001। तो ये रहा दोनों लेजेंड्स का टेस्ट कैरियर। अब ओडीआई में डीप ब्रेकडाउन करते हैं। ओडीआई में सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचेस में 44.83 के एवरेज से 18,426 रन स्कोर किए हैं, और वो भी 86.23 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 49 सेंचुरीज और 96 हाफ सेंचुरी शामिल है। ओडीआई में सचिन तेंदुलकर 62 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पा चुके हैं। ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 200 वर्सेस साउथ अफ्रीका इन 2010 एंड 186 वर्सेस न्यूजीलैंड इन 1999। 1998 के एक ईयर में उन्होंने 1894 रन बनाए हैं, जो कि किसी भी प्लेयर के द्वारा सबसे हाईएस्ट है। अब बात करें ब्रेन लारा की, तो लारा ने 299 ओडीआई मैचेस में 40.48 के एवरेज से 10,405 रन बनाए हैं, और वो भी 79.51 के स्ट्राइक रेट से।
जिसमें 9 सेंचुरीज और 63 हाफ सेंचुरीज शामिल है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 169 वर्सेस श्रीलंका इन शारजा, 156 वर्सेस पाकिस्तान इन एडिलेड। 30 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत चुके हैं ब्रेन लारा। तो ये रहा दोनों लेजेंड्स का टेस्ट और ओडीआई कैरियर नंबर्स में। अब हम ब्रेन लारा और सचिन तेंदुलकर के बेस्ट नॉक अंडर प्रेशर में देखते हैं। 1998 में कोका कोला कप का फाइनल चल रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। और उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता होगा। मार्क वॉ, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, शेन वॉन जैसे दिग्गज भरे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 272 रन का टारगेट देती है, लेकिन ये टारगेट बिल्कुल भी इजी नहीं था। जब इंडिया बैटिंग करने आई तो उनका 39 रन पर 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुका था। एक तरफ से विकेट गिरे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से सचिन तेंदुलकर लड़े जा रहे थे। और फिर क्या था, उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में 134 रन मारकर माइटी ऑस्ट्रेलिया को वो फाइनल हराकर एक इतिहास लिख देते हैं, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अगर ब्रेन लारा की बात करें तो साल 1999 में वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जहां ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 309 रन का टारगेट देती है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है। और इतना बड़ा टारगेट कि उस टाइम पर ये चेस आज तक कभी नहीं हुआ था। जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आए तो उनका 91 रन पर ही 4 विकेट गिर चुके थे। और अब आते हैं नंबर 5 पर बैटिंग करने ब्रेन लारा, जो इतने प्रेशर सिचुएशन में 256 बॉल्स में 153 नॉट आउट मारकर वेस्ट इंडीज को वो हरा मैच जिता देते हैं। आपको किस प्लेयर का बेस्ट अंडर प्रेशर नॉक लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर, आइकॉनिक मूवमेंट पर। साल 2010 में सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर के स्टेडियम में केवल 147 बॉल्स में 200 रन मार दिए थे, और वो भी ओडीआई में। इसी के साथ वो पहले ऐसे बैट्समैन बन गए जो ओडीआई में डबल सेंचुरी मारे थे। उस टाइम साउथ अफ्रीका के बॉलर्स बहुत डेंजरस थे, लाइक टेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल और रस्टी थ्योरन जैसे बॉलर थे, और उनके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने एक आइकॉनिक नॉक खेला। वहीं ब्रेन लारा का आइकॉनिक मूवमेंट साल 2004 में आया, जब उन्होंने एक मैच में अकेले 400 रन नॉट आउट मार देते हैं, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। फिर ये बन गए पहले ऐसे प्लेयर जिन्होंने 400 रन मारे थे। उस टाइम के इंग्लैंड के बॉलर्स एंडी फ्लिंटॉफ, गैरेथ बैटी और माइकल वॉगन थे। इन्होंने इनके सामने 400 रन मारकर वो हरा मैच को ड्रॉ करा देते हैं। ये 400 रन के रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता आज के जनरेशन में कोई तोड़ पाएगा। अब चलिए बात करते हैं आखिर कौन ज्यादा बेटर है। अगर सिर्फ स्टैट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर इसमें थोड़ा आगे हैं। उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, उनका कैरियर बहुत लंबा था। सचिन ने हर कंट्री के अगेंस्ट एवरेज 40 से ऊपर रखा, जो लारा नहीं कर पाए। लेकिन जब बात आती है एलिगेंस और प्रेशर हैंडलिंग की, तो उसमें ब्रेन लारा बहुत आगे हैं। वो अपने टीम को हर सिचुएशन में जिताने का दम रखते थे। लारा और सचिन का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दोनों ही प्लेयर अपनी टीम के लिए एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे। दोनों ने ही आने वाले जनरेशन को बहुत बैटिंग से इंस्पायर किया। आखिर कौन था बेटर, शायद जवाब नंबर से नहीं बल्कि दिल से मिलता है। आपके लिए कौन है बेटर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे लिए तो दोनों बेटर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।